तुम लोग का नाम नहीं है। एक बार फिर से देखे ना भूषण भाई। अरे भाई तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। तो दोस्तों अब सवाल है कि कब तक, आखिर और कब तक हम सब लोग इंतज़ार करेंगे और हम सब का इंतज़ार आखिर कब ख़त्म होगा, आखिर कब CPT GDS रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होने का शेड्यूल जारी करेगा और आखिर कब पोर्टल ओपन होगा और हम सब लोग हमारे खुद के घर के पास ट्रांसफ़र ले सकेंगे। तो हमने सब ने मिलकर पहले भी कैंपेन चलाया था और दोस्तों हमने देखा है कि उसका असर भी हुआ था और फिर एक बार हम सब लोगों को कैंपेन चलाना पड़ेगा ताकि GDS रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल जल्द से जल्द ओपन हो और कम से कम उसका शेड्यूल तो जारी किया जाए। तो दोस्तों क्या क्या कैंपेन में करना होगा इसका दिशा निर्देश इस वीडियो में दिया जाएगा। आप वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। तो दोस्तों इस चैनल के तरफ से भी लगातार कैंपेन चलाया जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली क्योंकि दोस्तों मैं वेट कर रहा था कि जो रिक्वेस्ट किया गया था AIGDSU के जनरल सेक्रेटरी SS महादेवा जी से डिपार्टमेंट को, मैं इंतज़ार कर रहा था कि उस रिक्वेस्ट का कोई भी रिप्लाई आएगा। लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ दोस्तों और हताश भी हूँ कि उस लेटर का डिपार्टमेंट ने कुछ रिप्लाई भी अभी तक नहीं दिया। और मैं और भी हैरान हूँ दोस्तों कि क्या GDS का सिर्फ एक ही यूनियन है और वो SS महादेवा जी का AIGDSU है? क्या बाकी कोई भी यूनियन नहीं है? NUGDS नहीं है, BGDKS नहीं है, AIPUGDS नहीं है? तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग कोई भी बात नहीं उठा रहा है, उन लोगों का कोई भी रिक्वेस्ट लेटर हमारे सामने नहीं है। तो वो लोग आखिरकार क्या रहे हैं? वो लोग क्या सिर्फ मंथली सब्सक्रिप्शन ही उठा रहे हैं? और मैं ऐसा नहीं है कि AIGDSU का प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि AIGDSU ने ही सिर्फ आवाज़ उठाई, लेकिन वो आवाज़ काफ़ी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो लेटर उन्होंने लिखा मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप। तो देखिए SS महादेवा जी ने ये लेटर लिखा था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की GDS सेक्शन की जो डायरेक्टर है रवि पवार जी उनको, और जो सब्जेक्ट है ये देखकर ही मैं हैरान हो गया था कि GDS रूल 3 ट्रांसफ़र का जो मुद्दा है इसको सेकंड नंबर पॉइंट पर रखा गया है और जो मैरिज डॉटर केस है इसको फर्स्ट नंबर पॉइंट पर रखा है। मेरा ये मानना है कि ये जो लेटर है इसका सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही पॉइंट रहना चाहिए, वो है GDS रूल 3 ट्रांसफ़र। और अगर आप इसके पहले कोई और पॉइंट डाल रहे हो तो इसका मतलब है कि आप GDS रूल 3 ट्रांसफ़र का मुद्दा को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो जानबूझकर। हम सब ने देखा था कि IT 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कैसे रूल 3 और रूल 38 पोर्टल को डिफ़र कर दिया गया था। हमने ये भी देखा था कि IT 2.0 में बहुत सारा अच्छा काम होने वाला है, जैसे कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस एक पोर्टल होगा जहां पर लीव मैनेजमेंट और रूल 38 रूल 3 सब कामकाज एक ही जगह पर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए क्या हम सब GDS लोगों के ट्रांसफ़र को रुकवा दिया जाएगा? जब SS महादेवा जी ने लेटर लिखा था तब हमने भी चैनल पर उनका जो एफर्ट है उसका स्वागत किया था और उनका प्रशंसा भी किया था। लेकिन दोस्तों अब डिपार्टमेंट कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है और भी कोई जो सारे GDS यूनियन है वो लोग भी बात नहीं उठा रहे हैं। तो हम सब लोगों को दोस्तों फिर से इकट्ठा होना है और सब लोग मिलकर कैंपेन चलाना है। देखिए दोस्तों एक भाई ने कमेंट किया था कि GDS के लिए डिपार्टमेंट हमेशा कोई ना कोई नया सर्कुलर जारी कर देता है जिससे समझ आता है कि GDS का कोई फिक्स नियम नहीं है, कभी कुछ भी कर देता है। लेकिन ऐसा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के साथ नहीं है। यूनियन निकम्मी है, बस लेटर लिखती है और सो जाती है और स्ट्राइक की डेट आगे बढ़ती रहती है। तो ये दोस्तों 100% सच है और मेरा भी ऐसा ही कुछ मानना है, क्योंकि आप देखिए पहले डिपार्टमेंट ने कहा कि साल में 4 बार GDS रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा, उसके बाद 4 बार से सीधा 2 बार हो गया और इस साल दोस्तों एक बार भी नहीं खुला और हो सकता है कि अगस्त सितंबर में या फिर अक्टूबर नवंबर में फिर एक बार खुले, यानी कि इस साल पूरे टोटल ईयर में एक बार पोर्टल खुलेगा। और हो सकता है दोस्तों फ्यूचर में पोर्टल ना ही खुले, ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल में एक बार खुले, ऐसा हो सकता है। कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि तो पहले डिपार्टमेंट ने कहा था 4 बार, उसके बाद 2 बार हुआ, फिर 1 बार, और अब हो भी सकता है कि ना भी हो, ठीक है। और डिपार्टमेंट का कोई फिक्स नियम नहीं है GDS के लिए, जब चाहे GDS के लिए एक नया रूल लाता है और जो सारे GDS यूनियन है वो सब लोग निकम्मे हैं, सिर्फ GDS का पैसा खाता है, सो जाता है और साल में एक बार स्ट्राइक का डेट देता है और डेट को एक्सटेंड करते रहता है। ये भाई ने एकदम सही बात किया है। तो दोस्तों सब लोगों ने मिलकर SS महादेवा जी तक हमारे बात पहुँचाई, मैंने भी पर्सनली कॉल किया उनको और कैंपेन सक्सेसफुल रहा और इसीलिए उन्होंने लेटर लिखा डिपार्टमेंट को। वही यूनिटी हम सबको फिर से दिखाना है, डिपार्टमेंट तक हम सबका बात पहुंचाना है। इधर पर देखिए बहुत सारे GDS, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ज़्यादातर GDS परेशान है कि GDS रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। तो हम सबको फिर से कैंपेन चलाना है दोस्तों, कैंपेन को रोकना नहीं है।
आप देखिए एक एक जीडीएस भाई का अगर आप कमेंट पढ़ेंगे तो आपको आपका दिल दहला जाएगा दोस्तों। वो लोग घर से दूर कितना परेशानी में है, कितना कष्ट से अपना दिन गुजारा कर रहे हैं, आप खुद ही आपको उसका मालूम है, क्योंकि आप खुद ही एक जीडीएस है। तो दोस्तों मैंने ये भी कहा था कि अगर यूनियन कोई भी फैसला नहीं लेता है तो मैं यूनियन का मंथली सब्सक्रिप्शन बंद कर दूंगा दोस्तों, और यही मैं करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि सारे लोग निकम्मा हैं। उससे पहले दोस्तों एक और बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। आप सब लोग मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जितने भी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, सब जगह उनको टैग करके, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को टैग करके आप लोग उन तक बात पहुँचाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा जीडीएस को बेनिफिट दिया जाए और जल्द से जल्द जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होने का शेड्यूल जारी कर दिया जाए, ताकि जीडीएस भाई बहन जो कम वेतनभोगी है वो लोग थोड़ा राहत में रहे कि इस डेट में पोर्टल ओपन होगा। और तीनों ईमेल आईडी आपके सामने है। एक तो है एसएस महादेव जी, दूसरा है एमओएससी ऑफिस, और तीसरा है दोस्तों जीडीएस सेक्शन का रवि पवार जी, उनका ऑफिशियल ईमेल आईडी है। तीनों ईमेल पर ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल आपको भेजना है। उधर पर यही लिखना है कि जल्द से जल्द शेड्यूल जारी किया जाए। पहले हम लोगों का डिमांड ये था एसएस महादेवा जी से कि डिपार्टमेंट को पत्र लिखा जाए कि हम लोग इस डिसीजन से नाराज़ है और रूल 3 पोर्टल ओपन करना है। तो अब कैंपेन चलाया जाए कि जल्द से जल्द जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल खुलने का शेड्यूल जारी किया जाए। और दोस्तों डिपार्टमेंट की एक्स पर भी हैंडल है, इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, सब जगह हम सब लोगों को कैंपेन चलाना है। कैसे इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर डिपार्टमेंट को टैग करके मैसेज डालना है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा आप, और उधर ऊपर पे आई बटन पे भी दे दूंगा, आप उधर से देख लीजिएगा दोस्तों। तो हम सब लोगों को एक साथ फिर से रहना है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पर हम सब लोगों को फिर से कैंपेन चलाना है। इंडिया पोस्ट को टैग करना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को टैग करना है, और हैशटैग जीडीएस रूल 3 पोर्टल ओपन करो, हैशटैग जीडीएस रूल 3 शेड्यूल जारी करो। ऐसा हैशटैग दे करके हम सब लोगों को खुद के मन में जो हमारी राय है, जो हम लोग चाहते हैं कि शेड्यूल जारी किया जाए जल्द से जल्द और पोर्टल ओपन किया जाए, वही बात लिख करके टैग करके हैशटैग पर डाल के पोस्ट करना है दोस्तों। और मुझे पता है कि डिपार्टमेंट हर एक पोस्ट को, इंडिया पोस्ट को टैग किया हुआ हर एक पोस्ट को डिपार्टमेंट अच्छे से उसका ऑब्जर्वेशन करता है, उसका रिप्लाई भी देता है, और मेरा मानना यह है कि डिपार्टमेंट इस पर भी रिप्लाई देगा। तो दोस्तों आप सबके पास मेरा विनती है, आप सब लोग फिर से यूनाइटेड हो जाइए। हम सब लोगों को मिलकर ये लड़ाई लड़नी है दोस्तों, कैंपेन चलाना है। मैं आपके साथ हूँ, आपके दुख में भी साथ हूँ दोस्तों, आपके सुख में भी साथ हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प इस चैनल के तरफ से किया जाएगा। कोई भी अगर टेक्निकल समस्या आए तो आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे दोस्तों जीडीएस। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।